ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा रटे नहीं, स्मार्टली ट्रैकल करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ऐसी हो सकती है बेटा कि आप चुटकियों में क्वेश्चन सही कर सकते हो, चुटकियों में, वो भी बहुत ही कम अपने एफर्ट्स को लगा के। करना क्या है बस आपको, एक कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करना है अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक की जर्नी में। ठीक है ना बेटा? तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स कैसे बनाना चाहिए, कैसे जो सेम रिएक्शंस अलग 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 चैप्टर्स में आती है और हम कंफ्यूज जाते हैं, यार मैंने वहां पे भी देखी थी, वहां पे भी देखी थी, वहां पे भी देखी थी, और याद करा हुआ भी काम नहीं आता, उस चीज से आप कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीजों में डिस्कस करने वाले हैं। और इन सारी के सारी चीजों के सॉल्यूशंस आपको कैसे मिलेंगे, क्या मिलेगी, वो सारी चीजें बता दो। फटाफट से 2 मिनट में देख लेते हैं करना क्या है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले जीओसी का पार्ट है बेटा, उसको अच्छे से मैं कहूंगा समझ समझ के करना चाहिए। आपको आईयूपीएसी नेम भी सीखना चाहिए, आइसोमेरिक देखनी चाहिए, और रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट एक बार बेटा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन उसके बाद शुरू होता है असली खेल। उसके बाद जो असली खेल शुरू होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, हैलोजन डेरिवेटिव, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन, उसके बाद बात करें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये सारे के सारे चैप्टर्स को कैसे हम टैकल करें, क्योंकि इनमें कई सारी सिमिलर रिएक्शंस दिखती है। तो सबसे पहले एक सिंगल स्ट्रेटजी आप जरूर याद रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन अगर आपके पास आई है, कोई भी रिएक्शन अगर आपके पास आई है, तो आपको बेटा उसका एक चार्ट बनाना है, उसका एक चार्ट बनाना है, उसका एक चार्ट ऐसा बनाना है जैसे कि मैं सबसे पहले एक रिएक्शन में आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एल्केन, एल्केन देख रहे हैं, एल्केन देख रहे हैं, एल्कीन देख रहे हैं, एल्काइन देख रहे हैं, तीनों तीनों सारी सारी चीजें देख रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हम लोग देख रहे हैं। अब वहां पे जैसे कि सबसे पहले एक रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन में नेम ऑफ रिएक्शन, पहला कॉलम ऐसा होना चाहिए नेम ऑफ रिएक्शन। ये शॉर्ट नोट्स वाला चार्ट बनाना है, समझ लेना कैसे बनाना है, सारे के सारे चैप्टर में बनाना है, एक एक क्वेश्चन दिखेगा। अभी देखना 4 कॉलम्स का कमाल इसमें। नेम ऑफ रिएक्शन, यहां पर आपको लेना है रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, और रिएक्शन, और यहां पे आपको रिमार्क प्लस एग्जाम्पल, आप देखते जाना कैसे करेंगे। हाइड्रोजनेशन की हम बात करें तो हाइड्रोजनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें गर्म करते हैं, H2 लेते हैं, और मेटल कौन से लेते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल लेते हैं। ठीक है ना? ये चीजें हम लेते हैं। कुछ रिएक्शन में गर्म नहीं भी करते, कुछ में करते भी है। फिलहाल मैं बता हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन लेंगे और क्या लेंगे, पीटी, पीडी और निकेल, ये लेंगे। ये मैंने रिएजेंट में लिख लिया कि ये सारी चीजें एरो के ऊपर ली जाती है। ठीक है? अब क्या होगा, ये करती क्या है, ये एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक करके इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है? अगर एल्काइन है तो उसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक करके एल्कीन में कर सकती है, और एक और बार ब्रेक करके एल्केन में भी कर सकती है। अब ये क्या है, एल्केन के प्रिपरेशन मेथड है, एल्कीन और एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी है। यहां पर रिमार्क में हमें सारी चीज मेंशन करेंगे। ये चीज को हमने कहां देखा है, हमने देखा है एल्केन की प्रिपरेशन मेथड में, एल्कीन और एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा है, और भी आगे एक दो जगह आएगी, वो सारी चीजें हम यहाँ मेंशन करेंगे। साथ में यहां पर हम एक इसका क्वेश्चन नोट करेंगे, एक रिएक्शन दे देंगे, कोई सी भी एक रिएक्शन दे देंगे और उस रिएक्शन में एक करके दिखा देंगे। इतना काम आपको करना है, ये आपकी एक रिएक्शन खत्म हो गई। इसमें जो नॉर्मल नोट से क्या अलग है, पहला तो एक चार्ट की फॉर्म है, और दूसरा बेटा इसमें आपने मेंशन कर लिया है, ये मेंशन कर लिया कि ये चीज कहां कहां यूज हो गई। ये शॉर्ट नोट्स आपको खुद से बनाना है, ये शॉर्ट नोट्स आपको खुद से बनाते चलना है। अभी आपके जो सर पढ़ा रहे हैं, कहीं पे भी कोई से भी सर आपको पढ़ा रहे हैं, ये चार्ट आपको खुद से डेली के डेली अपडेट करना है, अपने बनाते जाना है। एल्केन चल रहा है तो एल्केन का बना रहा हूं, एल्कीन का बना रहा हूं, और फिर स्पेस छोड़ना है। आगे वो रिएक्शन फिर से आएगी तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूंगा। आगे तो एल्केन पढ़ा, तब ये दो एक वाला प्रिपरेशन मेथड है। एल्कीन पढ़ा तो केमिकल मेथड है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि एल्कीन का केमिकल मेथड है। इस तरीके से आपको एक चार्ट बेटा प्रिपेयर करते चलना है। आपको ये चार्ट चलते फिरते रिवाइज करना है। आप देखोगे आपको ऑर्गेनिक में 80-90% कवरेज यहां से मिल जाएगा, और साथ में बताऊंगा एनसीईआरटी में किन पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें देखना है। इस तरीके के चार्ट्स अगर आपको चाहिए या मेरे साथ बनाना, तो डेली शाम को 7:30 से
8 सवा 8 आधा से पौन घंटे की लाइव क्लास में लेता हूं शाम को डेली। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में, और इस तरीके के चार्ट्स मेरे साथ खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप इसको जरूर प्रिपेयर कीजिए, नीट 2025 बेटा इसी से आपको मेनली बेनिफिट मिलने वाला है। ओके बेटा, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपने सारे के सारे बेटा नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा उस लाइव क्लास में, लिया करो डेली। टेस्ट की क्विज भी डालने वाले हम लोग ऐप में, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसके कौन से एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जा सके और कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर लाइव क्लास में। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्णा।